प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड। इस लेक्चर में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कवर करेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। 100 क्या आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 100 क्या है 10 का स्क्वायर है। 49 क्या है कंप्लीट स्क्वायर नंबर, क्यों, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, करेक्ट। तो जितने भी नंबर ये सब क्या आपके कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये जो आपके नंबर का स्क्वायर था, वैसी तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपका इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इक्वल टू 7 है, तो आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जांपल, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर है विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दोनों भी क्या आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 7। क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका a, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालना, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट b। जो साइन यहाँ पर है उस साइन को आपको यूज करना है, तो ये हो गया आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 7। ये क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर रूट a, इसका स्क्वायर रूट b, साइन के बीच में माइनस, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। ये तो आपके फॉर्मूला स्टेप तक। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं नंबर्स वाले। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा आपका x, और लास्ट नंबर का स्क्वायर रूट 1। साइन ये वाली हमेशा बीच वाली करेक्ट, सेकेंड टर्म की साइन जो कि आपकी प्लस, तो ये क्या एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 3, साइन सेकेंड टर्म की 3, सेकेंड टर्म की साइन प्लस, एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2, साइन सेकेंड टर्म की द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, वी नीड टू कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया बट ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है बट लास्ट टर्म है क्या, नहीं। यहाँ पे 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बट 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर था। सेम इक्वेशन है, खाली लास्ट टर्म अलग है, यहाँ पे खाली लास्ट टर्म अलग है। ये परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, वहाँ पे देखो सेम टू सेम इक्वेशन है अगेन, बट लास्ट टर्म आपका अलग है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक था, बरोबर ना, बट ये आपका परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म जो यहाँ पे लिखना है 8 की जगह पे, वो क्या होना चाहिए, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 6 द होल स्क्वायर विच कम्स टू 9। आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं लास्ट टर्म 9 ऐड कर दूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आपको 8 की जगह पे क्या चाहिए 9, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -4 द होल स्क्वायर, तो ये 2 1 जा 2 2 जा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4 को मैं अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। बट स्टूडेंट, पहला कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। आप जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सब में देख सकते हो, पहला टर्म क्या आपका, पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड कंडीशन, लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, बट लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो जो वैल्यू आपको मिली थी 9 उसको हम ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमने 9 को प्लस भी किया और 9 को माइनस भी किया। ऐसा करने से क्या हुआ स्टूडेंट, पहले 3 टर्म, आप जो पहला 3 टर्म है वो परफेक्ट
कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन गया आपका, कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 द होल स्क्वायर, फिर -9 प्लस 8 विच विल गिव यू -1 इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, 4 को ऐड भी करेगा, 4 को लेस भी करेगा। तो ये आपका इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज भी नहीं होगा और ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, बरोबर ना। x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, पहला कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट सम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 1 है। अभी लास्ट टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए, हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, टर्म टू बी एडेड इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो टर्म टू बी एडेड हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका 1 इंटू 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। 1/4 मिल गया। अब 1/4 को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन, -20 को साइड में लिख देंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट द अबोव टर्म यानी कि 1/4 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। अब आपका पहला 3 टर्म क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक, बरोबर। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, x, करेक्ट। फर्स्ट 3 टर्म क्या बन गया आपका, कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक, बरोबर। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया x 1/4, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2। जो मिडिल टर्म है उसकी साइन प्लस द होल स्क्वायर, अभी इक्वल टू, ये दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो -20 हो गया प्लस 20 और -1/4 हो गया आपका प्लस 1/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 80 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 81/4। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर है ना, इक्वल टू के बाजू में स्क्वायर रूट जाएगा तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों जगह स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 1 बरोबर विच इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, जब आप स्क्वायर रूट लोगे किसी टर्म का तो प्लस माइनस दोनों भी हो गया, प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, सिंप्लीफाई एंड राइट द फाइनल आंसर। बस आपको सिंप्लीफाई करना हो, फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर x प्लस 1/2 उधर है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 प्लस माइनस 9/2। देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2 और x इक्वल टू -1/2 माइनस 9/2। तो ये जो साथ में लिखा हुआ था मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो माइनस प्लस माइनस 8/2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर ना। तो 8/2 और डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली सिंप्लीफाई, -10 माइनस प्लस माइनस कर दिया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अपॉन 2। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -5। Therefore, the square root of the given quadratic equations are 4 and -5। आप इसको सिंपल पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से, आंसर सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है, आंसर सेम ही मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है मेथड तो आपको वो मेथड से ही करना है। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मार्क्स। अगर मेथड स्पेसिफाई किया है तो आपको वही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट सम, सेकेंड क्वेश्चन लिख दिया। कंडीशन है पहला, x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए आपका 1, तो 1 ऑलरेडी है, ठीक है।
सेकेंड, लास्ट टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा। कौन सा टर्म ऐड करना पड़ेगा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इस इक्वेशन में 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब पहले 3 टर्म क्या हो गए आपके? कंप्लीट क्वाड्रेटिक स्क्वायर बन गए। तो इसका स्क्वायर रूट होगा आपका x, इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 1 साइन सेकेंड टर्म की साइन जो कि है प्लस द होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम लोग 5 + 1 या 1 + 5, therefore x + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 6। स्क्वायर रूट निकालने पे क्या होगा? प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट x इक्वल टू प्लस x + 1 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिखा। अब सिंप्लीफाई करना है इसको सिंपली बस। x इक्वल टू +1 है तो इधर आए तो -1 प्लस माइनस √6, देयरफॉर x इक्वल टू -1 प्लस √6 और x इक्वल टू -1 माइनस √6। ये आपका फाइनल आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर कहाँ पे? यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे पिछले टाइम भी हुआ था। नहीं हुआ था क्योंकि डिविजिबल नहीं थे तो हमने स्क्वायर दोनों टर्म को स्क्वायर किया था ना। किधर देखते हम लोग वो। इसका फाइनल आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6। नेक्स्ट सम, m² - 5m + 3 = 0। 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं। m² को हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर है। इसका कोएफिशिएंट भी कितना है? 1 है। तो पहला कंडीशन m² का वैल्यू 1 होना चाहिए। यस 1 है। सेकंड, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए टर्म क्या ऐड करना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर। m का कोएफिशिएंट क्या है आपका? -5, तो हाफ इंटू -5 द होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर नहीं 25, -5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। तो 25/4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/4 प्लस किया -25/4, ठीक है। अब पहले 3 टर्म क्या हो गया? आपके कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन गया पहला 3। सिंस द फर्स्ट 3 टर्म्स हैव बिकम अ कंप्लीट स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट m या 5/2 द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट m, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 5/2 साइन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड में, करेक्ट। तो -25/4 हो गया आपका, प्लस 25/4 प्लस 3 हो गया आपका -3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 25 माइनस 4 3 = 12/4। तो 25 - 12 13/4। अभी 13 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो स्क्वायर रूट निकालने पे m -5/2 इक्वल टू प्लस माइनस √13/2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग। m इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस √13/2, डिनोमिनेटर सेम है। तो m इक्वल टू 5 + -13/2, कॉमन 2 ले लिया हमने क्योंकि डिनोमिनेटर क्या था आपका? सेम। देयरफॉर m इक्वल टू 5 + √13/2 और m इक्वल टू 5 - √13/2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, थर्ड सम भी हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ फोर्थ सम। अगेन पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या है? y² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1।
तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, तो पहला टर्म हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 12y अपॉन 9, तो कट किया हमने, दोनों 3 के टेबल में जाते थे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 अपॉन 3y प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो गया। पहला जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1। अभी थर्ड टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, बट 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा क्या, नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की वजह से थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू -4 अपॉन 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, करेक्ट। अब -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 अपॉन 9 फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, 4 अपॉन 9 ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो आपने 4 अपॉन 9 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब पहले 3 टर्म क्या हो गए आपके, कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन गए, करेक्ट। देयरफॉर पहले का टर्म का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन 9, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, साइन सेकेंड टर्म का जो कि है माइनस, तो y माइनस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, बरोबर। तो 4 अपॉन 9 पॉजिटिव हो गया आपका, -4 अपॉन 9 था, -2 अपॉन 9। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन नहीं सॉरी हाँ -4 माइनस 2 अपॉन 9 विच इज 2 अपॉन 9। ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हाँ, अभी स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग। टेकिंग स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू प्लस माइनस √2 अपॉन 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, y इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस माइनस √2 अपॉन 3, डिनोमिनेटर सेम है, तो y इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2 अपॉन 3। फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, 2 प्लस √2 अपॉन 3 और y इक्वल टू 2 माइनस √2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये फोर्थ सम थोड़ा सा अलग था, अलग इन द सेंस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, तो हमने पहले इसको 1 में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगेन पहला जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, 1 नहीं है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो पहला टर्म हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2y प्लस 10 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 0। अभी लास्ट जो टर्म है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा टर्म ऐड लेस करना है वो हम देखते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो टर्म टू बी एडेड हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, x नहीं, अभी टर्म y यूज किया हुआ है तो y द होल स्क्वायर हाफ इंटू 9 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 9 अपॉन 4, क्या हो गया 9 अपॉन 4 द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, तो 81 अपॉन 16। तो ये आपका इक्वेशन 81 अपॉन 16 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर, प्लस किया और माइनस किया। अब पहले 3 टर्म क्या हो गए, कंप्लीट स्क्वायर, तो y प्लस 9 अपॉन 4 द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट और सेकेंड टर्म का साइन, इक्वल टू 81 अपॉन 16 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग, 16 5 जा 18 बराबर अपॉन 16 विच कम्स टू 1 अपॉन 16। तो स्क्वायर रूट निकालने पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 4 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, करेक्ट। अभी y इक्वल टू -9 अपॉन 4
प्लस माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। तो y इक्वल टू क्या है, माइनस प्लस, नहीं पहले हमने कॉमन लिखा, -9 प्लस माइनस 1/4। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, -9 प्लस 1/4 और y इक्वल टू -9 माइनस 1/4। माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -8/4 और y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर बरोबर, -10/4। तो y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -5/2। ओके, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, लास्ट सम। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, 5x² - 4x - 7 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पहला टर्म x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है क्या, नहीं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। तो ये हो गया आपका x² या -4/5x -7/5 इक्वल टू 0। अब पहला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपका 4/5 -4/5 द होल स्क्वायर, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 जा -2 आए ऊपर, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 5, 4/25, 5 का स्क्वायर 25। तो 4/25 को आप ऐड भी करोगे और लेस भी करोगे। तो इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस किया और माइनस किया। अब पहले 3 टर्म क्या हो गए आपके, कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो गए, या x - 2/5 द होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकंड टर्म की साइन, करेक्ट, द होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5 प्लस, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस आना चाहिए, प्लस 4/25। दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ले गए ना हम लोग। नेक्स्ट x - 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया। 7 5 जा 35 अपॉन 5 इंटू 5 25। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमने न्यूमरेटर को डायरेक्टली क्या कर दिया, ऐड। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 4/25। समझे ना आपको क्या किया, इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉमन। तो ये 7 5 35 प्लस 4/25 विच कम्स टू 39/25। स्क्वायर रूट लेंगे, या x - 2/5 इक्वल टू 5 प्लस माइनस √39/5। Therefore x इक्वल टू 2/5 प्लस माइनस √39/5। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √39/5। x इक्वल टू 2 प्लस √39/5 और x इक्वल टू 2 माइनस √39/5। दिस इज योर फाइनल आंसर।